पुत्र की अत्याचार से तंग आकर मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सूरत के लिंबायत इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक वृद्ध मां को अपने ही बेटे के अत्याचारों से तंग आकर पुलिस की शरण लेनी पड़ी। मीठी खाड़ी बैठी कॉलोनी की निवासी अनवर बीबी ने अपने 30 वर्षीय बेटे अहमद रजा अंसारी के खिलाफ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। घर बेचकर भी नहीं मिली शांति। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार अहमद रजा अंसारी पिछले 30 सालों से अपनी मां के साथ रह रहा है और लगातार उनसे झगड़ा, मारपीट और गाली गलौज करता है। वह अक्सर नशे में धुत होकर घर आता है और तोड़फोड़ करता है। मां, जो खुद बेटे, उसकी पत्नी और बच्चे का खर्चा उठाती है, इन अत्याचारों से इतनी तंग आ गई है कि उन्होंने अपना घर बेच दिया है। उनका मानना था कि ऐसा करने से बेटा अपनी पत्नी के साथ आत्मनिर्भर होकर रहेगा। हालांकि इस फैसले ने बेटे के गुस्से को और भड़का दिया। उसने मां को धमकी दी कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और आत्महत्या कर लेगा। पड़ोसी पर हमला, मां को लगी चोट। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब 6 अगस्त 2025 को पड़ोस में रहने वाली नसीरुन्निसा मां का हाल चाल पूछने आई। अहमद रजा ने उनके सामने ही मां को गंदी गालियां दी और लोहे का सरिया लेकर नसीरुन्निसा पर हमला करने दौड़ा। मां ने बीच बचाव किया, जिससे उन्हें चोट आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया, जिसने अहमद को हिरासत में ले लिया, लेकिन अगले ही दिन उसे छोड़ दिया गया। पुलिस की हिरासत से छूटने के बाद अहमद रजा फिर से नशे में घर लौटा और मां को धमकी दी कि वह उनका और उनके साथ आए सभी लोगों का कत्ल कर देगा। इस धमकी से डरी हुई मां और नसीरुन्निसा ने लिंबायत पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मां ने पुलिस से अपील की है कि उनके बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले उसे रोका जा सके। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अगर उनका बेटा नशे की हालत में किसी की हत्या कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब यह देखना बाकी है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। यह घटना समाज में वृद्धों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा के गंभीर मुद्दों को उजागर करती है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम जाहिदा खान। आप यहाँ लिंबायत पुलिस स्टेशन में क्यों आए हैं? मैं इसलिए आई हूँ कि मेरी आंटी जो उनका लड़का है उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और बहुत हैरान करता है, और उन्होंने इसके हद तक इतना कर्जा होने के बजाय उन्होंने घर बेच दिया है और घर खरीदा मैंने। इसके बाद इतनी हैरान करता है और क्या करता है कि मेरे को पैसा दो, मेरे को सब करो, जैसा मेरे को लाके दो, नहीं तो पहले तुम लोगों को मैं जान से मार डालूंगा। और कल मम्मी उनके घर पे गए थे तो उनको डायरेक्ट चाकू लेके मारने भागा और बोला कि मेरे घर से निकल, मेरे घर पे आने का नहीं। मेरी माँ के साथ में मैं कुछ भी करूँ तो बोलने वाली होती कौन है। तब भी निकल के घर से बाहर भागे, भागते भागते दरवाजे 4 रास्ते पर आए, उनके पीछे भागते भागते आया और मेरे भाई पर उसने अटैक किया, सलिए से मारा उसको, लेकिन उसने बचाव अपना कर लिया। बचाव करने के बाद हम लोग ने बोला कि वो मानने को तैयार था नहीं, झगड़े बहुत करता था। बोले मैं तो रात भर तुम लोगों को चैन से जीने दूंगा नहीं। तो हमने पुलिस चौकी में फ़ोन किया, पुलिस वाले को 100 नंबर पे फ़ोन किया, उनको बुलवाया और बोला कि मेरी पुलिस वहाँ पर आई और उसको उठा के लेके गई। और आज 3 बजे वो छूटा है, तो हमने सोचा कि शायद 24 कलाक को वहाँ पर रहने के बाद वो सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरा नहीं। घर पे आने के बाद वो ऐसा बोलता है 3 बजे कि मैं अब मेरे को घर की फाइल चाहिए, अगर घर की फाइल मेरे हाथ में नहीं आई तो मैं 4 लोगों का मर्डर करूंगा, मेरा, मेरे भाई का, मोहम्मद शफीक का और मेरे अम्मी का और मेरे आंटी का, चारों का मर्डर करूंगा मैं और चला जाऊंगा। क्योंकि 4 केस मेरे पर हो चुके हैं। हमने तो एक ही केस किया उसके ऊपर, अब 3 केस उसके ऑलरेडी पहले से, क्योंकि वो चोरी करता था पहले, चोरी कर करके उसने बहुत सारे उसके ऊपर केस बनाए हैं। बोलता मुझे घर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम लोग को सब घर से बाहर निकलो। और मैं चाहती कि वो घर का कब्जा छोड़े और मेरा घर मेरे हवाले कर, क्योंकि वो घर को मैंने खरीद लिया है। घर कब्जा छोड़ दे वहाँ से। और वो आंटी है, वो उनको मैं रखना चाहती हूँ। वो घर में जब तक वो जिएंगे वहाँ तक रहेंगे, जब उनका दिल चाहेगा वो निकलेंगे, मैं घर बेच डालूंगी या मैं कुछ भी करूँ, वो मेरा घर है। लेकिन मुझे वो लड़का वो घर में नहीं चाहिए। हमारी जान का खतरा है। हम पुलिस में फरियादी करने वास्ते 3 बजे आए, 3:30 बजे आए यहाँ पर। पुलिस वालों को बोला कि ये लड़का छूटा कैसे, और घर पे आने के बाद इतना जुलूम कर रहे हैं हम लोगों ने। पुलिस वाले ने हमको ऐसा बोला कि भाई तुम लोग, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो आप बोलोगे तो 151 होगा, हम उसको बंद करेंगे, वो छूट जाएगा कोर्ट से, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, यहाँ पे लोगों ने कोई ने माना नहीं। हम यहाँ से सीधा वकील के वहाँ गए, वकील के वहाँ लिखित में लिखवा कर और अर्जी यहाँ पर जमा करने वास्ते, और हमने मीडिया को बुलवाया है कि पूरी पब्लिक को पता चलना चाहिए कि घर में एक बेटा इसकी माँ पर कितना जुलूम करता है, क्योंकि कोई ट्रस्ट नहीं करता है एक लड़का इसकी माँ पे इतना जुलूम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये मैं पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहती हूँ कि एक लड़के को, इतना जुलूम करने वाले लड़के को घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बस मेरा ये मैसेज है। नशा करता है वो, ये मेरा भाई, मेरी आंटी का लड़का लगता है, इतना नशा करके घर में जुलूम करता है। और हमारे को कुछ हो गया, अगर हमारी जान को कुछ खतरा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पुलिस रहेगी। लड़के का नाम क्या है? अहमद रजा। कितने साल का है? वो 30 साल का है वो। पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वाले ने, हमने दोपहर में आए 3 बजे, उनको एफआईआर करने वास्ते है कि भाई तुमने छोड़ा, कल से रात में अपने लेकर गए थे इसको, 3 बजे आपने छोड़ा है। तो वो तो छूटने के बाद तो फिर से वैसा ही कर रहा है, उसको कोई सुधार नहीं है। उल्टा हमको बोलता चारों का कत्ल करूंगा रात में, अगर वो फाइल अगर मुझे घर की नहीं मिली। वो आंटी 3 बजे से घर से बाहर है, डर के मारे घर पे नहीं जा रहे। हम लोग वकील के वहाँ गए लिखित करवाने के लिए, इतना फोन कर रहा है, कितने लोगों से हमारे को फोन करवा के हमको टॉर्चर कर रहा है कि घर पे अभी के अभी तुम लोगों को जान से मारूंगा। खुलेआम फोन पे धमकी दे रहे हैं हम लोगों को। लिंबायत पुलिस से क्या मांग कर रहे हो? हमारी एक मांगे कि बस हमें इंसाफ चाहिए,
दूसरा हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसका हमने आज अर्जी दी है, हमारी अर्जी पर वो फोकस करे और ये एक माँ को इंसाफ मिले और उसके साथ उनके परिवार को इंसाफ मिले। किसी को अगर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार वो अहमद रजा, उसका परिवार होगा, उसका ससुराल वाले होंगे। दूसरा हमें कुछ नहीं बोलना है। हमारे परिवार को, मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे आंटी, हमारे परिवार को कोई भी हानिकारक होना नहीं चाहिए, कुछ भी होना नहीं चाहिए। उसका जिम्मेदार अहमद रजा होगा, उसका पूरा खानदान होगा। ओके मैम, थैंक यू।